और दिल्ली का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। नजारा ऐसा है मानो किसी बड़े हंगामे की आशंका हो। दरअसल डीयू के रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प का विवाद अभी थमा नहीं है। आज कैंपस और कॉलेज में शांति की अपील के साथ बीजेपी समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी तिरंगा मार्च निकाल रहा है। इस दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एबीवीपी का मार्च रामजस कॉलेज से आर्ट फैकल्टी तक निकाला जाएगा। कल आईसा, एसएफआई समेत लेफ्ट स्टूडेंट्स विंग के छात्र मार्च निकालेंगे। 22 फरवरी को कॉलेज में एबीवीपी और आईसा के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट से कल रिटायर हो रहे राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों को हिंसा से दूर रह करके अपने विचारों को शांति के साथ रखने की नसीहत दी। वहीं डूसू के जनरल सेक्रेटरी अंकित सांगवान के मुताबिक जेएनयू जैसा माहौल डीयू में बनाए जाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समय तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने स्टूडेंट्स को और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक अपील जारी की है, जिसमें यही कहा है कि भाई ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, व्यूज़ की रिस्पेक्ट करिए, आर्ग्यू करिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से जो कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सारे देश में, सारे वर्ल्ड में पोलराइजेशन हो रहा है, और क्यों ना हो, इतना ही डेवलपमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल लेवल पे, तो उसके रिपरकशंस तो होंगे। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी, और होने चाहिए डिस्कशन, बिल्कुल होने चाहिए। ये तिरंगा यात्रा का मेनली उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से जेएनयू की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय का जो माहौल खराब करने की इन लोगों ने कोशिश की है, ये कोशिश इनकी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आम छात्र है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस तरह की विचारधारा के लोग यहाँ पर आके और पूरा माहौल खराब करें, या फिर जिस देश में वो रहते हैं, जिस देश हमारे को जो आइडेंटिटी देता है, उस देश के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बात करेगा या इस आज़ाद देश के अंदर वो आज़ादी की मांग करेगा, ये बिल्कुल भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र नहीं चाहता है। पवन नारा इस वक्त मेरे सहयोगी रामजस कॉलेज से बने हुए हैं। पवन, इस वक्त भी क्या यही खबर है कि काफी ज्यादा पुलिस बल तैनात है? स्थिति फिलहाल कैसी है? क्योंकि सीधे तौर पर आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, सीधे तौर पर क्लियर डिवाइड नजर आ रहा है एबीवीपी वर्सेस जो अदर्स हैं। अभी चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, फिलहाल डूसू और रामजस कॉलेज के छात्रों का तिरंगा मार्च निकल रहा है। 180 फीट का तिरंगा है, लेकिन साथ ही आपको शायद तिरंगा कम और पुलिस ज़्यादा दिखाई देगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में फिलहाल पुलिस प्रेजेंस ज़्यादा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरह से यहाँ दो गुटों के बीच, एबीवीपी और लेफ्ट के बीच जिस तरह से झड़प हुई थी और जिसके बाद पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, उसके बाद से कैंपस के माहौल में तनाव है। आज डूसू का कहना है कि हमारी अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है इस मकसद के साथ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में शांति बरकरार रखी जा सके। वहीं अगर बात की जाए रामजस कॉलेज की, तो वहाँ के प्रिंसिपल कल रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से पहले उन्होंने एक भावुक अपील जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कैंपस में शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच बात यह है कि मार्च निकाला जा रहा है, आज डूसू और रामजस के छात्रों का है, कल लेफ्ट छात्रों का है, यानी दोनों गुट लगातार मार्च कर रहे हैं और कैंपस में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। और इस बीच कॉलेज की तरफ से क्या एहतियात है? क्योंकि एक छोटी सी भी, हम ये कह सकते हैं, छोटा सा भी कोई भाषण या कोई नारेबाजी हिंसक हो सकती है। और ये पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जब हिंसक झड़प हो गई थी दोनों संगठनों के बीच में। जी बिल्कुल, पुलिस प्रेजेंस की वजह यही है कि शायद जो हिंसक झड़प पिछले हफ्ते ही वो अब ना हो। कॉलेज प्रशासन की ओर से कदम ये उठाए गए हैं कि बिना आई कार्ड के आप कॉलेज कैंपस में एंट्री नहीं कर सकते, और इस तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं,
विभिन्न छात्र संगठन हैं, उन सब से बात की जा रही है। लेकिन एक बात यह है कि थोड़ी सी जिद वाली बात छात्र राजनीति में होती है। एबीवीपी का अपना एक अलग नजरिया है, लेफ्ट पार्टीज का एक अलग नजरिया है, और दोनों अपने ही नजरिए पर कायम है। एक कह रहा है कि देश विरोधी बात हम नहीं होने देंगे, तो दूसरे का कहना है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो और इस बीच पवन में वापस आता हूं, किरण रिजिजू ने भी इस मुद्दे पर कुछ कहा है, एक बार वो सुन लेते हैं। अभिव्यक्ति का आजादी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को टुकड़ा करने का नारेबाजी लगाएंगे, आप अफजल गुरु को सपोर्ट करेंगे, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे। ये अभिव्यक्ति का आजादी नहीं होता है। आजादी हर किसी को आजादी है, लेकिन जब भारत देश है तभी तो आपको यहाँ पे आजादी मिला हुआ है। भारत के जो आसपास के पड़ोसी देशों से जितने लोग वहाँ मार खा के तकलीफ झेल करके जो हिंदुस्तान में आया है, क्यों उसको लगता है कि हिंदुस्तान में ही आपको जो पनपने का जो मौका मिलता है, जो शरण मिलता है, उसमें ही शांति है। लोग क्यों आते हैं हिंदुस्तान? इसलिए अपने देश में इस देश का नमक खा करके इस देश को गाली देने का काम कोई भी ना करे। लेकिन पवन, इसे कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है या फिर इसे कैसे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि उस दिन जो नारेबाजी हुई थी या फिर जो नारेबाजी होती रही है वो देश विरोधी नारेबाजी, वो कैसे अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है? इसके ऊपर उन संगठनों का क्या कहना है? वो चुप क्यों है? जी, सीधे स्पष्ट तौर पर कोई ये नहीं कहता कि हाँ वो नारे हमने लगाए या वो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इन द गार्ब ऑफ अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के पर्दे के तहत ये सब बातें होती हैं। कोई ये बात ताल ठोक के स्वीकार नहीं कर रहा है कि कश्मीर की आज़ादी या बस्तर की आज़ादी के नारे कॉलेज कैंपस में लगे थे। हालांकि ऐसे अनवेरिफाइड वीडियोस जरूर सामने आए थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, लेकिन जब उनसे स्पष्ट पूछा जाता है कि क्या ये नारे जायज़ है नहीं, सवाल टाल मटोल कर दिया जाता है और बड़े तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जाती है। तो अभी ये स्पष्ट भी होना चाहिए कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी तो कौन सी अभिव्यक्ति और कौन सी आज़ादी की वो बात कर रहे हैं। वो स्पष्टीकरण जब तक नहीं आएगा तब तक बड़े तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती रहेगी और दबे जुबान इस तरह के नारे लगाते रहेंगे। नहीं, जाहिर सी बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और इसका हर कोई समर्थन करता है, लेकिन बात यही है कि एक क्या इसकी भी लिमिट नहीं होनी चाहिए? इस पर सीधे तौर पर परिभाषित क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बड़े तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेकर के आड़ में हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल देश के हित में नहीं है वैसे क्यों सामने आती हैं? वहीं कांग्रेस का इसके ऊपर क्या कहना है वो सुनते हैं। fact is that student organizations should be allowed free hand in the colleges and they should have the freedom to speak, work according to their conscience. And if RSS thinks that whoever is not agreeing with RSS will be dealt with strongly, this attitude of the RSS should end. Then only there will be peace in the campuses. तो दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था 22 फरवरी को, जब एबीवीपी और आइसा दोनों आपस में भिड़ गए थे, हिंसक झड़प हुई थी। हालांकि आइसा का ये कहना था, लेफ्ट संगठन का ये कहना था कि एबीवीपी ने वहां पर प्रोटेस्ट मार्च के बीच में हिंसा की थी, मार पिटाई की थी, लेकिन एबीवीपी का ये कहना था कि देश विरोधी वहां पर नारे लगाए गए थे और इस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उस मंच का इस्तेमाल किया जा रहा था, एक सेमिनार का इस्तेमाल किया जा रहा था।